भूत और चुड़ैलों का झरना। दो चार भूत और चुड़ैल एक झरने से आते हुए पानी में नहा रहे थे। अरे वाह, इस गरम गरम झरने वाले पानी में नहाने का अलग ही मजा है। तन बदन में आराम ही पड़ गया। हाँ हाँ पापा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। मैं तो छप छप करूँगा। ये मैंने आपके ऊपर पानी डाल दिया। अरे बस बस बेटा, बस। दोनों भूतिया बाप बेटे जहाँ झरने में नहा रहे थे, वहीं उसकी पत्नी और बेटी चुड़ैल उसी झरने में कपड़े धो रही थी। बस जल्दी से ये कपड़े धुल जाए, मेरी आधी टेंशन खत्म हो। हाँ माँ, जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है। खाना कब दोगी? थोड़ी देर बेटा, तेरे पापा के आते ही हम चारों मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है माँ। गांव के जंगल के अंदर एक झरना था जहाँ भूत और चुड़ैल बसे हुए थे। वो सब झरने के मजे ले ही रहे थे कि चुड़ैल भूत पति पत्नी आकर कहते हैं, अरे कितनी देर हो गई तुमको यहाँ पर कपड़े धोते धोते, अब जल्दी हटो, मुझे भी कपड़े धोने हैं। कब्जा मत करो, ये झरना हमारा भी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम होती कौन हो मुझे ऐसा कहने वाली? मैं जब चाहूँ, जितनी देर चाहूँ यहाँ कपड़े धोऊंगी। माया हूँ मैं, माया। ये झरना सबसे पहले मैंने ही देखा था, फिर भी तुम्हारा भूतिया परिवार यहाँ आकर बस गया। तुम्हारे पहले देखने से तुम्हारा थोड़ी हो गया। तुमसे पहले हम यहाँ आ चुके थे और ये झरना हमारा ही है। देखो, भूलो मत, ये झरना हमने पहले देखा था। अब जल्दी से यहाँ से हटो, हमें भी नहाना है, कपड़े धोना है, खाना बनाना है। भूत और चुड़ैल की लड़ाई में रागिनी का पति शाशा भी आ जाता है और कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी से ऐसे बात की? छोड़ूंगा नहीं अब मैं तुझे। तू आना मुझसे लड़, आज युद्ध हो जाए। ये बोलते ही शाशा और लौकी में भयंकर लड़ाई होने लगती है। दोनों हवा में उड़कर अपने अपने शक्तियों का वार एक दूसरे पर डालते हैं। दोनों अपनी शक्ति से लड़ाई लड़ते हैं। लड़ते लड़ते दोनों झरने में आकर एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लड़ाई करने लगते हैं। दोनों को बहुत चोटें आ जाती हैं और तभी शेर आता है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। ये क्या, यहाँ शेर आ रहा है? अब क्या करें? हम भूत बनकर भी उस शेर से नहीं लड़ सकते। अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। इस शेर को मैं अकेला नहीं भगा सकता। सुनिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ बच्चे भी हैं, कुछ कीजिए, उस शेर को भगाइए, वरना हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। पापा, मुझे डर लग रहा है। अरे मुझे भी डर लग रहा है। मैं तो कहती हूँ आप दोनों मिलकर इस शेर को भगा दीजिए, वरना ये नहीं जाएगा। आप दोनों को एक होना ही पड़ेगा। तुम्हारी पत्नी कह तो सही रही है। अगर हम एक और एक मिलकर 11 बन जाए तो इस शेर को भगा सकते हैं। धीमे धीमे गुर्राते हुए शेर उनके नजदीक आ जाता है। तभी दोनों भूत चिल्लाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ एक आवाज में कहते हैं, ठीक है, तो हम दोनों आज के बाद यहाँ एक बनकर रहेंगे और लड़ेंगे नहीं। चलो इस शेर को यहाँ से भगाते हैं। तभी दोनों भूत हवा में उड़कर अपनी शक्ति को एक कर एक चमकते हुए गोले की रोशनी उस शेर की ओर फेंकते हैं। शक्ति के लगते ही शेर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, जिसके बाद शाशा के भूतिया बच्चे ताली बजाकर कहते हैं, हाँ हाँ, हमारे भूत पापा बहुत अच्छे हैं। ये पापा भूत ने शेर को भगा दिया। पापा भूत ने शेर को भगा दिया। देखा रखा तूने, हमारे पापा कितने शक्तिशाली हैं। सच में, अगर आप दोनों एक नहीं होते तो वो शेर तो हमें खा ही जाता। कभी कभी रागिनी, मुश्किल परिस्थिति में दुश्मनों को एक होना ही पड़ता है, जो आज हो ही गया। अगर लौकी नहीं होता तो हम सब सुरक्षित नहीं होते। ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्त, तुम या मैं अकेले ये कर नहीं सकते थे। इसके लिए हमें एक होना ही था। शाशा, तुमने बहुत अच्छे से ये किया। इसका मतलब हम दोनों भूतिया परिवार इस झरने के पास मिल बांट कर खुशी से रह सकते हैं, क्यों, है ना? हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये आज तो यहाँ पार्टी होगी, बल्ले बल्ले। कुछ देर बाद ही चारों तरफ से झरना जगमगा रहा था। पत्थरों के आसपास मशाले चल रही थी। माया और रागिनी ने मिलकर मांसाहारी भोजन तैयार किया था और दोनों बच्चे एक बर्तन पर डंडी से बजा रहे थे और दोनों भूत झरने के बीच नहाते हुए नाच रहे थे। ये डिंग कचिका डिंग कचिका डिंग कचिका डिंग 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 डिंग, ये डिंग कचिका डिंग कचिका। गर्मी आएगी जब मई में झरना साइड में पार्टी करेंगे। जून में लेंगे लंबा वेकेशन, हम चलेंगे किसी हिल स्टेशन। हे डिंग कचिका डिंग कचिका डिंग कचिका, हे। हाँ, जुलाई में सावन जो बरसे, दिल तुझसे लिपटने को तरसे, ऐश पूरी अगस्त करेंगे, ऐसा कुछ बंदोबस्त करेंगे। ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका, ये लीजिए, अब आप दोनों झरने में डांस करते रहेंगे या यहाँ करारा मस्त कोष्ट भी खाएंगे? अरे आ रहे हैं। इतने दिनों बाद जो पार्टी करने का मजा आया है, बड़ा ही मजेदार है। हाँ यार, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह रात भर दोनों भूतिया परिवार पार्टी करते हैं, खाते पीते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन भूत झरने से पानी पी रहा था कि उसे किसी इंसान की आहट सुनाई दी, जिससे वह कान लगाकर जंगल की ओर जाने लगता है। तभी रागिनी कहती है, अरे आप कहाँ जा रहे हैं ऐसे दबे पाँव? मुझे लगता है कि कोई इंसान इस झरने की ओर आ रहा है। मुझे इसकी आहट भी सुनाई दी और उसकी महक भी आ रही है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे भी उस इंसान की खुशबू आ रही है।
लगता है उसका खून बहुत ही मीठा होगा। अगर ऐसा है तो आज रात हम सब यही खाएंगे। तो आओ उसे लेने चलते हैं। जहाँ दोनों पति पत्नी उस इंसान को ढूंढते हुए उसके करीब जा रहे थे, वहीं वह लड़का भी झरने की आवाज सुनकर उसी ओर आ रहा था कि तभी चुड़ैल और भूत उसे पकड़ लेते हैं। तुम यहाँ से बचकर कहाँ जाओगे? चुड़ैल, भूत, अरे मैया, मैं जंगल में क्यों आ गया? अरे भागो। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। आज तो हम तुम्हें भून कर खाएंगे। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो लड़का कुछ और कहता, इतने में भूत और चुड़ैल उसे मिलकर मार देते हैं और उठाकर उसे रात में एक आग में भूनकर अपने बच्चों के साथ खाने लगते हैं। दोनों भूतिया परिवार ऐसे ही करते हैं। यदि कोई भी उनके झरने के करीब आता तो वह उन्हें मारकर खा जाया करते थे। एक दिन रागिनी और माया झरने के पास कपड़े धोते हुए लड़ने लगती है। अरे कितनी देर से बोल रही हूँ रागिनी, तुम्हें उधर आ जाओ, मैं गिर रही हूँ, मुझे भी कपड़े धोने की जगह दो। तुम ही उधर आ जाओ, तुम्हारे पास बहुत जगह है, फिर भी तुम मुझे जगह नहीं दे रही हो। तुम्हारी वजह से मेरा पाँव फिसल रहा है, इस पत्थर से तुम हटो। मैं नहीं हटूंगी। नहीं, तुम हटोगी। नहीं तुम। नहीं तुम। देखो इस झरने पर कब्जा हमारा है, बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ, हमने इससे पहले से देखा था। फिर वही बात, मैंने कहा ना तुम यहाँ से हटो। मैं और मेरे पति बच्चे यहाँ पर पहले आए थे, ये झरना हमारा है तो इस पर कब्जा भी हमारा ही रहेगा। दोनों चुड़ैलें लड़ने में इतनी मशगूल हो जाती हैं कि कपड़े छोड़कर एक दूसरे के बाल नोचने लगती हैं। तभी दोनों बच्चे दोनों के पतियों को बुला कर ले आते हैं। पापा, मम्मी और वो चुड़ैल आंटी एक दूसरे के बाल पकड़कर खींच रही हैं, जल्दी चलिए। क्या हम आदमी एक होकर दोस्त बन जाते हैं, पर ये चुड़ैलें कभी एक नहीं हो सकती। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चलो वहाँ चलते हैं। दोनों भूत वहाँ पहुंचकर अपनी अपनी पत्नियों को अलग करने की कोशिश करते हैं, पर दोनों चुड़ैलें हवा में उड़कर अपनी शक्तियों से आतिशबाजी कर रही थी। आगे क्या होगा? क्या दोनों भूत अपनी चुड़ैल पत्नियों को अलग कर पाएंगे या वो भी एक दूसरे से लड़ेंगे? क्या दोनों भूतिया परिवार में से कोई एक झरने पर कब्जा कर पाएगा? जानने के लिए अगले दिलचस्प भाग का इंतजार करें। जलपरी और चुड़ैल की दुश्मनी। जंगल में 3 जलपरियां किसी शक्तिशाली जंजीरों से जकड़ी हुई थीं और उन्हें देखकर 4 चुड़ैलें हंस रही थीं। बड़ी आई थी हमारे काम में दखलंदाजी करने वाली, देखा क्या हश्र हुआ तीनों जलपरियों का। मैं तो कहती हूँ इन तीनों को जलाकर स्वाहा कर दो। अरे नहीं नहीं, इनके सुनहरे पूंछ को ही आग लगा दो, इनकी खूबसूरती पर जो काला दाग लगेगा उसका तो क्या ही कहना। ये अच्छी बात कही आपने। नहीं नहीं, ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना हमें से बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ दो हमें, अभी भी वक्त है चुड़ैलों। आखिर इन चारों चुड़ैलों ने खूबसूरत 3 जलपरियों को कैद क्यों किया था, जानने के लिए अतीत के पन्नों को पलटते हैं, जहां मंडा गांव के पास एक खूबसूरत जंगल था जो कि चुड़ैलों की वजह से अब डरावना जंगल कहा जाता था। वहां 4 चुड़ैलें रहती थी, रंजना, अंजना, संजना और कंचना। चारों राक्षसी जैसी थी जो जितना भी खा ले कभी भी उनका पेट नहीं भरता था और अब वो अपनी भूख जिंदा इंसानों को खाकर मिटाया करती थीं। ये घास फूस खाकर पेट ही नहीं भरता, लगता मंडा गांव जाकर ही लोगों को निकलना होगा। सही बोली रंजना, चल फिर चले। रुको रुको, हम वहाँ नहीं खा सकते, लोगों को शक हो जाएगा। उन लोगों को हम इस जंगल में लेकर आएंगे और खाएंगे, फिर किसी को इसका नामो निशान भी नहीं मिलेगा। हाँ ये सही है। तभी चारों चुड़ैल मंडा गांव पहुंचकर सोते हुए लोगों को अपने जादू से हाथ पैर बांध देती हैं, मुंह पर टेप लगा देती हैं और फिर उनके पैर पकड़ के उन्हें घसीटते हुए जंगल लेकर आती हैं। तभी उनके मुंह से टेप निकाल देती हैं, जिसके बाद ही चारों लोग डर के बोलते हैं, अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो मुझे, अरे तुम लोग क्यों लेकर आई हो हमें यहाँ? हमें छोड़ दो, अरे हम तो चैन से सो रहे थे, क्यों लाई हो हमें? अब हम यही बता देंगे तो सरप्राइज क्या रह जाएगा, पर इतना तो पता ही होगा ना कि चुड़ैलें इंसानों के साथ क्या करती हैं। कहीं तुम हमें मारने वाली तो नहीं हो? बिल्कुल सही जवाब, इन्हें मिलते हैं पूरे 2 लाख रुपए। अरे नहीं नहीं, हमने तो खेला ही नहीं, कौन बनेगा शिकार, तो पैसे क्यों दूं? ओहो, ऑप्शन भी तो देना पड़ेगा ना। अरे मैं पूछती हूँ ना। हाँ तो सुनो, तुम्हारी जान बख्शने के लिए तो बताओ हम तुम्हें किस तरह से मारकर खाने वाले हैं। ऑप्शन ए कच्चा चबाकर, ऑप्शन बी निगल जाएंगे, ऑप्शन सी बोटी बोटी करके, ऑप्शन डी बोन कर। ऑप्शन डी भून कर। अरे बहन के पकौड़े, अपने मरने के बाद डिसाइड कर रहा है उन चुड़ैलों से दिमाग खिसक गया है क्या? भाई मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, बस जान छुड़वाना है, यही दिमाग में है।
ये हमें नहीं जाने देंगे। अरे वाह, ये मूंछ वाला लड़का तो बड़ा समझदार है। तो चलो इन्हें ग्रिल करने का टाइम हो गया है। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, हमें कुछ मत करो, हमें जाने दो। चारों आदमी बहुत चिल्लाते हैं, मगर चारों चुड़ैल लकड़ियों से आग जलाकर आग के ऊपर उन्हें भून कर खा लेती हैं और खाने के बाद उनकी हड्डियों को देखकर कहती हैं, अब हम इन हड्डियों का क्या करें? करना क्या है, पास में ये तालाब है, यहाँ फेंक दे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर रंजना सारी हड्डियां उस तालाब में फेंक देती है। तभी एक हड्डी जलपरी के सिर पर लगती है, जो 2 जलपरियों से बात कर रही थी। आहा, ये हड्डी किसने मुझे मारी? क्या हुआ सुनहरी जलपरी, किसने मारा तुम्हें ये हड्डी? मुझे लगता है किसी ने उस जंगल से इन हड्डियों को फेंका है। खाकर ये तो किसी इंसान की हड्डी है, वो देख खोपड़ी पड़ी है वहाँ। ये इंसान को खाने का काम एक ही जना कर सकता है और वो है चुड़ैल। लगता है वो मासूम लोगों को खा रही है। तूने ध्यान दिया हो तो थोड़ी देर पहले बहुत चीखने की आवाजें आ रही थी। तीनों जलपरी पानी में से निकलकर बाहर जाती हैं तो जंगल से उन्हें कोई भी नहीं मिलता। तभी तीनों जलपरी वापस आ जाती हैं। इस तरह वो चुड़ैलें गांव के लोगों को खाकर अपने पेट की भूख मिटाती हैं। ऐसे ही आधी रात में वो चारों चुड़ैल फिर किसी इंसानों को पकड़ के लाती हैं। छोड़ चुड़ैल, छोड़ मुझे। अब हम तुझे यहाँ छोड़ने के लिए नहीं, अपनी पेट की भूख शांत करने के लिए लाए हैं। हाँ बिल्कुल, वो गाना तो सुना होगा, जीने के हैं 4 दिन, ओ बाकी हैं बेकार दिन। ओ जाए 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 जाए, एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। अब इन 4 दिनों में जी लिए होंगे तुम, इसलिए अब तुम भूख शांत करो हमारी। चारों चुड़ैल अपने शिकार को खाने ही जा रही थी कि तीनों जलपरियां वहां पहुंचकर शक्तियों से उन चारों मासूम लोगों को रिहा कर देती हैं और बाकी 2 जलपरियां उन चुड़ैलों को अपने जादू से रोकती हैं। ये देखकर वो चुड़ैल बौखला जाती हैं। अब आप सब रिहा हो चुके हैं, जाइए यहाँ से, इससे पहले ये पकड़ ले। हाँ हाँ, शुक्र है आपने हमें बचा लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हिम्मत कैसे हुई तुम जलपरियों की हमारे काम में दखल देने की? तुम्हारी वजह से हमारा शिकार भाग गया। इन जलपरियों ने हमारे पेट पर लात मारी है, अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अब हम इन्हें खाएंगे। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों को जागृत करके एक साथ उन जलपरी को कैद से आजाद हो जाती हैं और अपनी शक्तियों से उन जलपरियों को जंजीर में जकड़ लेती हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तुमने हमारे काम में दखलंदाजी करके बहुत बड़ी गलती करी है जलपरियों। मैं तो कहती हूँ इन जलपरी होने की जो शान है ना, उनकी पूंछ को ही जला देती हूँ, तैर भी नहीं पाएंगी फिर अपनी जल नगरी में। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा सोचने की हिम्मत भी मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मासूम लोगों को मार कर खाने की? ये गलत किया तुमने। छोड़ दो हमें, हमारी ताकत का भी तुम्हें अंदाजा नहीं है। चलो चुड़ैल बहनों, इन जलपरियों को आपस में निगल जाते हैं। हाँ। चारों चुड़ैलें मिलकर जलपरियों को खाने ही वाली थीं कि वो भी अपनी शक्तियों को एकत्रित करके उस जंजीर से आजाद हो जाती हैं और अपनी शक्तियों का वार चुड़ैलों पर करती हैं। तुमने क्या सोचा था सिर्फ तुम ही ताकतवर हो? जलपरियों को भी शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब देखना हम क्या हाल करती हैं तुम्हारा। कंचना, संजना, अंजना, दिखा दो आज अपनी ताकत। छोड़ेंगे नहीं हम अपने दुश्मनों को। ये कहते ही चुड़ैल और जलपरी आपस में युद्ध करने लगती हैं। दोनों एक दूसरे पर वार करती हैं। कभी जलपरी उन्हें अपने मुंह से पानी निकालकर चुड़ैलों पर वार करती है तो कभी चुड़ैल मुंह से आग निकालकर जलपरियों पर वार करती है। एक बार तुम्हें कैद कर दें, उसके बाद देखना फिर कैसे लोगों को शिकार बनाकर तुम्हारी ही आंखों के सामने खाएंगे। भूल जाओ वो सपना, तुम्हारा कभी नहीं पूरा होगा। रानी जलपरी, माया जलपरी, आज हमें इन्हें अपने सर्वोपरि शक्ति का सामना कराना ही होगा। तुम जलपरियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम 4 हैं, तुम 3 हो, हमसे जीतने का मतलब ही नहीं बनता। वो तो अभी पता चल जाएगा। तभी तीनों जलपरियां अपनी शक्तियों से एकत्रित होकर सिर्फ एक बहुत बड़ी जलपरी बन जाती हैं और जादू से उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी आ जाती है जिससे वो चुड़ैलों को एक ही बार में मार देती हैं और उनकी मुंडी उछालकर उसी तालाब में समा जाती है और शरीर जलकर जमीन में समा जाता है। इस तरह उन चारों चुड़ैलों का अंत हो जाता है और वो बड़ी जलपरी वापस से 3 जलपरी बन जाती है और कहती हैं, हमने उन गांव वालों को बचा लिया, वरना ये चारों चुड़ैल तो उन्हें खाकर अपना भोजन बना लेती। सही कहा, चलो अपनी दुनिया में जाने का समय हो गया।
इसके बाद तीनों जलपरी तालाब में जाकर तैरने लगती हैं। नदी में बसा गरीब चुड़ैल का परिवार नदी के बाहर सारे हाथ पकड़कर, कुछ नहीं बचा अब हमारे जीवन में, जीने के लिए मजबूरन हमें ये कदम उठाने ही पड़ेगा। हाँ माँ जी, आखिर ये भी कितना परेशान होंगे और मेरे मासूम बच्चे उनकी भूख कैसे मिटाएं, इसीलिए हमें इस कदम को उठाना ही होगा। माँ, पाखी, बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोगों की इच्छा पूरी न कर सका। गरीबी हम पर इतनी हावी हो गई कि अब हमें आत्महत्या करनी होगी। हम सब अपनी जान दे देंगे इस नदी में कूदकर। ये कहते ही गरीब लाचार परिवार नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है। आखिर आगे क्या होगा, कहानी में जानने के लिए बने रहिए। अपनी जान देने के बाद वो गरीब परिवार भूत और चुड़ैल बन जाते हैं और कहते हैं, लगता है मरने के बाद हमें भूत और चुड़ैल का जीवन मिला है और शायद इस नदी के अंदर ही अब हमें रहना होगा। हाँ माँ, अब हम यहीं रहेंगे। मम्मी पापा, मुझे और निधि को बहुत भूख लग रही है, कुछ करो ना। इतने में निधि मछलियों को पकड़कर खा जाती है। उसे देखकर विक्रम भी ऐसा ही करता है और भूतिया परिवार भी कुछ दिनों तक नदी के अंदर के जीव जंतु ही खा जाते हैं। फिर एक बार नदी के किनारे कुछ लोग नाव में बैठकर घूमने आते हैं। अरे यार, आज बड़े टाइम बाद हमें फिशिंग करने का टाइम मिला है। देखते हैं हम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा फिशिंग करता है। और देख ले कौन सबसे ज्यादा फिशिंग करेगा। दोनों नाव में बैठकर अपनी फिशिंग रॉड फेंकते हैं मछली को पकड़ने के लिए, लेकिन वो कांटा चुड़ैल के दोनों बच्चों के कपड़ों में फंस जाता है और वो कहते हैं, माँ माँ बचाओ, देखो ना माँ क्या हो गया है। मम्मी पापा जल्दी से बचाइए, कोई हमें ऊपर खींच रहा है। इन इंसानों की इतनी हिम्मत कि मेरे बच्चों को उन्होंने परेशान करने की कोशिश की। अब मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चैन से ये लोग हमें नदी के अंदर भी नहीं जीने दे सकते। चलो इन लोगों को ही आज हम अपना चारा बनाएंगे। ये कहते ही दोनों भूतिया पति पत्नी अपने बच्चों के कपड़ों में से उस कांटे को निकालकर उसे अंदर की ओर खींचते हैं। दोनों लड़के नाव से गिरकर अंदर आ जाते हैं। वो ठीक से सांस नहीं ले पाते। इतने में चुड़ैल और भूत उनका गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मेरे बच्चे को परेशान किया तुमने, मेरे बच्चे को खाना चाहते हो तुम मछली समझकर, अब हम तुम्हें खाएंगे। बहुत भारी पड़ेगा तुम दोनों को। चुड़ैल, भूत, अरे इस नदी के अंदर तो भूत और चुड़ैल है, अरे बचाओ हमें कोई। हमें नहीं छोड़ रहे हैं मोहन, ये हमें नहीं छोड़ रहे, अब हम क्या करेंगे, कोई बचाओ हमें। दोनों लड़के चुड़ैल और भूत के चंगुल से निकलने की कोशिश करते, पर वो दोनों ऐसा नहीं होने देते। कुछ ही सेकंड्स में भूत और चुड़ैल उनका गला दबाकर उन्हें मार देते हैं और उन्हें ले जाकर अपनी भूतिया परिवार के साथ भोजन के रूप में उन दोनों को खा जाते हैं। तभी डकार लेकर सास कहती है, कैसा जीवन जीना पड़ रहा है कि इंसानों को ही हमें खाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, अब से यही हमारा खाना है, जो भी नदी किनारे आएगा उसे हम खा जाएंगे। एक एक करके जो भी उस नदी किनारे आता था, या बच्चे नहाने खेलने कूदने आते थे, औरतें कपड़े धोने आती थी, वो भूतिया परिवार उन सभी को अपनी ओर नदी के अंदर लाकर उन्हें मारकर खा जाया करता था। इस तरह नदी में बसे भूतिया परिवार को 2 महीने बीत जाते हैं। गांव के लोग चिंता में आ जाते हैं, क्योंकि अब उनके परिवार के सदस्य धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। एक शाम मोहिनी डरकर अपने तांत्रिक पति के साथ वहां जाती है। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप यहाँ क्यों लाए हो? आज उन लोगों को मैं पकड़ लूंगा जो भी ये सब कर रहा है। ये कहकर तांत्रिक पानी में एक पत्थर फेंकता है, जिससे मंजरी चुड़ैल क्रोध में आकर बाहर आती है। कौन है यहाँ? जो भी है बचेगा नहीं वो। अब आई ना तू हाथ में, छोड़ूंगा नहीं। ओम भीम क्रीम चामुंडाय बिच्चे नमः। ऐसा कहकर तांत्रिक मंजरी चुड़ैल को वश में कर लेता है और बांध लेता है। तभी उसका बेटा अपनी माँ को अपनी पानी के अंदर ले जाता है। उसे पकड़ने के चक्कर में तांत्रिक भी पानी के अंदर आ जाता है। भूत कहता है, मेरी माँ को छोड़ो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो तुम्हारे लिए नहीं होगा। एक मंत्र फूंकूंगा, पूरा परिवार मेरी चपेट में आ जाएगा। जल्दी से बताओ, क्यों लोगों को मारे जा रहे हो? क्यों इस नदी में रह रहे हो तुम? मैं बताती हूँ, पर मेरी माँ जी को छोड़ दो। दरअसल हम बहुत गरीब थे,
जब हमारा कहीं से भी कुछ गुजारा नहीं हुआ तो हमने इस नदी में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली, जिसके बाद हम यमलोक पहुंच गए। पर यमलोक ने भी हमें वहां से बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद हमने इस नदी को ही अपना घर बना लिया। और जब हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, बच्चे भूख से तड़पने लग गए, तो हमने जलीय जीवों को खाना शुरू किया और इंसानी लोगों को भी मार खाया। इससे ज्यादा और हम कर भी क्या सकते थे। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ, तुम्हारे परिवार के साथ जो भी हुआ, वो बहुत बुरा था। तुमने जिन लोगों की हत्या की है वो लोग वापस भी नहीं आ सकते। देखो, मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूँ। या तो तुम अपने परिवार के साथ बिना लोगों को मारे यहाँ रहो, या फिर इस नदी से बाहर आकर रहो। तुम्हें जो भी जरूरतमंद चीजें चाहिए वो हम तुम्हें देंगे। इस गांव वाले कभी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, मेरी माँ को छोड़ो, मुझे थोड़ा सोचने का समय दो, मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, तब तक तुम्हारी चुड़ैल माँ मेरे कब्जे में है। जब निर्णय ले लो तो अपनी माँ को मेरी गिरफ्त से ले जाना। तभी वो तांत्रिक अपनी गुफा में उसकी चुड़ैल माँ को कैद कर लेता है। वो बहुत मजबूर होता है। तभी उसकी चुड़ैल पत्नी कहती है, सुनिए जी, हमें उस तांत्रिक की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि हमें ये सब क्या मिल रहा है। ठीक से बच्चे खाना भी नहीं खा पा रहे और इंसानों को मारना ठीक थोड़ी है। उन लोगों की बात मानकर हमें अपना नया घर बसाना चाहिए। वो लोग हमारी इसमें मदद करेंगी। अगर माँ जी को या हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। उनकी बात मान जाइए प्लीज। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मुझे उन लोगों की बात मान लेनी चाहिए। इससे हमारा परिवार एक नई जिंदगी शुरू करेगा और हमें इस नदी में भी किसी से छुप कर नहीं रहना पड़ेगा। मैं माँ को लेने जा रहा हूँ। सारा सामान बांध लो, बच्चों के साथ बाहर चलो। निधि, विक्रम, बच्चों, सामान बांध लो, अपना बैग ले लो। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम पहले की तरह अपनी जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, चलो। देवकी भूत अपनी पत्नी चुड़ैल और बच्चों समेत उस तांत्रिक के पास पहुंच जाती है और कहती है, प्लीज मेरी माँ जी को छोड़ दीजिए, हमने आपका फैसला मान लिया है। हाँ, छोड़ दो मेरी माँ को, मैंने तुम्हारा फैसला मान लिया है। अब हम किसी को नहीं मारेंगे और यहीं रहेंगे। नदी से बाहर तुम लोग हमारी मदद करोगे ना? ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को छोड़ देता हूँ और गांव वालों से तुम्हारी बात मैंने कर ली है। वो तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तभी तांत्रिक उसकी चुड़ैल माँ को छोड़ देता है और गांव के किनारे पर वो भूतिया परिवार गांव वालों की मदद के सहारे खुशी खुशी रहता है।